दिखावा भी है और नाटक भी है। अगर इतने बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे तो कई तो बच्चे अभी भी अस्पताल में पड़े हैं झारखंड में कि जहां मेरा भ्रष्टाचार हुआ है वो उसे कोई भी नहीं, और जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हुई है वहां आप धरना प्रदर्शन और तरह तरह के नाटक करोगे। जब आप लिखाने गए तो आप वहां नाटक करने लगे, आप अपना मीडिया ट्रायल करने लगे, जानबूझकर अंदर बात करने के बजाय, वहां एप्लीकेशन देने के बजाय आप बाहर वहां पर धरना देने लगे। इतना हास्यास्पद बयान है समाजवादी पार्टी का कि आप चौधरी चरण सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग दामादों की खातिर इतनी नहीं करते थे, भगवान की तरह चौधरी चरण सिंह जी को पूछते थे। चौधरी चरण सिंह जी जाट नेता नहीं बल्कि किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे, और उनके पोते को आप चवन्नी कह रहे हो। उनके पोते यानी आप जाट समाज को चवन्नी का समझ रहे हो, आपने रुपया बना दिया। जाट समाज का तो कितना स्वतंत्रता में रहा है। जाट समाज की एक जाट रेजिमेंट उसकी भारत की समर्पण, उसके शौर्य और उसकी पराक्रम के कारण बनती है। आपने उसको कह दिया चवन्नी। जाट चवन्नी नहीं है, वो रुपया पहले भी था, और रुपया नहीं, वो तो अमूल निधि है, धन है, सोना नहीं, वो तो हीरा है। जाट समाज वो कभी चवन्नी थोड़ी हो सकता है। ये मैं समझता हूं जयंत चौधरी पर नहीं, ये जाट समाज को था कि चवन्नी से उन्होंने जो बीजेपी ने उनको कई जगह पर टिकट दे दिए और सहयोगियों को भी टिकट दे दिए, इस पर यह व्यंग है कि वो चवन्नी थे यानी वो कुछ देते नहीं थे। और उसके बाद उनको इतना सारा मिल गया कि केंद्रीय मंत्री या वो जो भी आया उनकी योग्यता के अनुसार आया। और आप उनको क्या सिखाएंगे जो पहले से सिखा हुआ पैदा हुआ विरासत में, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये जाट समाज का अपमान है, इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी थाने के बाहर धरना सिर्फ दिखावा है। देखिए, दिखावा भी है और नाटक भी है। अगर इतने बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे तो कई तो बच्चे अभी भी अस्पताल में पड़े हैं झारखंड में, और झारखंड में जो बेईमानी हुई उसका तो सारे सबूत सबके सामने है। यहां पर तो विपक्ष ने थोड़ी मांग करी थी, जरा सा लीक की सरकार को जानकारी मिली और शिक्षा मंत्रालय ने इतना बड़ा कदम उठाया कि पूरी परीक्षा ही निरस्त कर दी, और 1 महीने में पारदर्शी से ऐसी परीक्षा कराई जिसकी एक भी छोटी शिकायत कोई करने का साहस नहीं कर पाया। और उसके बाद आपने आंदोलन को छेड़ा। मैं आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप जहां लाठीचार्ज की बात यहां पर कर रहे हैं ये उचित नहीं है, इसकी कई समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें जो आप हिंसा फैलाने का षड्यंत्र रच रहे थे उसमें आप सफल नहीं हुए। लेकिन झारखंड में तो इससे कई गुना बड़ा है, जहां आपकी सरकार है, जहां आपके मित्र हेमंत सोरेन की सरकार है, वहां पर आप प्रधानमंत्री जी के घर में आप प्रवेश करने के लिए आंदोलन करके दौड़ जाते हो। आप हेमंत सोरेन के घर की तरफ आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? अपनी सरकार के मंत्रियों से क्यों नहीं कह रहे हो कि इस्तीफा दे दें? आप हेमंत सोरेन की सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं ले रहे हो? दोहरी नीति चलेगी, चयनित राजनीति होगी कि जहां मेरा भ्रष्टाचार हुआ है वो उसे कोई भी नहीं, और जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हुई है वहां आप धरना प्रदर्शन और तरह तरह के नाटक करोगे। मैं समझता हूं कि चयनित राजनीति का समय चला गया है। राहुल गांधी न्याय की दिशा में पहला कदम है, गोली लगने के 1 महीने बाद FIR दर्ज हुई है। आप देखिए, जो जिस तरीके की बात कर रहे हैं, हमारे वहां तो ऑनलाइन भी FIR लिखने का प्रस्तावना है। अगर किसी को लिखाना हो तो वो ऑनलाइन लिखा सकता था। इनको रिपोर्ट लिखानी नहीं थी, अगर रिपोर्ट लिखाना था आप जाते और ना किया होता तब आप प्रचारित करते। किसी ने क्या इनको मना किया है ये भी बताना चाहिए। जब आप लिखाने गए तो आप वहां नाटक करने लगे, आप अपना मीडिया ट्रायल करने लगे, जानबूझकर अंदर बात करने के बजाय, वहां एप्लीकेशन देने के बजाय आप बाहर वहां पर धरना देने लगे। जब आपकी एप्लीकेशन जैसे पहुंची जैसे उसने वहां पर रिपोर्ट दर्ज हो गई। ये सारे नाटक का पटाक्षेप जिसमें वो हिंसा कराना चाहते थे वो संभव नहीं हुआ। सर, सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले 44 नेताओं के लिए ब्लड प्रूफ जैकेट खरीदने की योजना बनाई है। देखिए, सरकार की स्पष्ट नीति है जनता और जनप्रतिनिधि दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। योगी सरकार की जो नीति है उसमें अपराधी को संरक्षण नहीं
और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा देने में न पार्टी देखी जाती है न विचारधारा। श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी और भाजपा के नेताओं को जहां खतरे का आकलन हुआ वहां सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई है। यही तो सुशासन है और यही संवेदनशील सरकार की पहचान है। जो लोग सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि योगी सरकार राजनीति नहीं, संभावित खतरे का आकलन करती है। सुरक्षा का अधिकार व्यक्ति की पार्टी से नहीं, सुरक्षा की आवश्यकताओं से होता है। लोग भेदभाव किया करते थे, बीजेपी भेदभाव थोड़ी करती, न दल के आधार पर न किसी प्रकार की जाति और धर्म के आधार पर। प्रधानमंत्री मोदी देश की नीति जनता और देश की जरूरतों के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की नीतियां जनता और देश की जरूरतों के हिसाब से बननी चाहिए। देखिए, बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने जनता के बीच की बातों को अपनी नीतियों में सम्मिलित किया है। शायद उनकी नीतियों की सफलता का सबसे मूल कारण भी यही है। जनता की आवश्यकताओं का आकलन करें, जनता की इच्छा जाने और उनके बारे में उपाय सोचने के लिए अधिकारियों को एक तरीके से प्रेरित करें। यही उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। स्मृति ईरानी वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि सोनिया गांधी सदन के कानून को नजरअंदाज कर सकती हैं। देखिए, राहुल जी को आपने कई स्थानों पर देखा होगा कि वो हाथ में एक लाल रंग की किताब लेते हैं, कहते हैं ये संविधान है। अब मैं भी, संविधान अगर है वो तो हमारे लिए तो पवित्रता, एक पवित्र धार्मिक ग्रंथों की भांति उसका सम्मान है। संविधान हमारी आत्मा है, लेकिन उस संविधान को बनाता कौन है? ये हमारे लोकसभा और राज्यसभा, संसद लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया कि हम वंदे मातरम का गान के सारे स्टेंजा पढ़ेंगे। अब कांग्रेस क्या लोकसभा और राज्यसभा यानी संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर है? वो प्रस्ताव पारित करती है, तुष्टीकरण के कारण उनके मन और मस्तिष्क में जो जिन्याई सोच का जिन्न है वो निकलता है और कहते हैं कि हम पूरा स्टेंजा नहीं पढ़ेंगे और हम केवल पहले के 4 पढ़ेंगे। और एक पहली बार ये दसवा, एक कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हाथ दिखा के जो सोनिया जी है रोक रही कि वंदे मातरम को पूरा मत गाओ, और पूरे वंदे मातरम ये सारे कांग्रेस के नेता आपस में बात करते रहे कि किसी तरह ये व्यवधान उत्पन्न हो जाए। ये संवैधानिक व्यवस्था का खुला उल्लंघन और ये दंड के लिए पात्र है एक तरीके से।